सो देखो बेटा, आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 23rd पार्ट। सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, वो नोट करो, ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग डाउन ए, तो सॉलिड स्फीयर है पुत एक तां, down a smooth inclined plane from height h. The velocity attained by the ball when it reaches the bottom of the inclined plane is v, and if the ball is now thrown vertically upwards with the same velocity v, the maximum height to which the ball will rise is. हुण देखो बेटा, जदों बॉल इनिशियली ए पोजीशन हाइट तो नीचे आएगी तो इसकी जो मकैनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। हुण इत्थे पोटेंशियल एनर्जी है इसकी mgh, और इत्थे वो बन जाएगी रोलिंग करके काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा आई जिहड़ा लेना वा पुत, जो आप रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, तो आई किहड़ा लिया जाता वा, तो आई हुंदा वा इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला, तो आई की वैल्यू आई सी प्लस एम आर स्क्वेयर है ना। हुण ये जिहड़ी सॉलिड स्फीयर है उहदा आई सी की वैल्यू हुंदी है 2/5 एम आर स्क्वेयर, और ओमेगा दी जो ओमेगा और वी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो है ओमेगा आर, है ना। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो एम जी एच इज इक्वल टू बेटा हाफ 7/5 एम आर स्क्वेयर, और ओमेगा की जगह वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर ना, आर स्क्वेयर कट्टे गए, एम एम कैंसल आउट हो गया, तो 7/10 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, है ना। तो यदा मतलब इत्थे वेलोसिटी वी की वैल्यू पता लग गई सानू, √10/7 GH। हुण बेटा उन्हें बोलिया कि अगर आप इस वेलोसिटी नाल किसी बॉडी नू वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिए की होएगा, तो वो थानू पता ही है कि अगर किसी बॉडी नू आप यू वेलोसिटी नाल उपर नू थ्रो करिए तो मैक्सीमम हाइट एच मैक्सीमम कितनी आएगी बेटा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as वाला कंसैप्ट लगा लिए, क्योंकि मैक्सीमम हाइट तो वी जीरो है पुत, तो u इनीशियल वेलोसिटी जिहदे नाल प्रोजेक्ट किया, तो h के बराबर आ जाऊ s इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाय 2a, a की वैल्यू g होने करके माइनस g है ना अपवर्ड, तो यू स्क्वेयर बाय 2g है s। तो हुण इत्थे u की वैल्यू कितनी दिती हुई है बेटा, आ वाली है, तो अगर इत्थे पुट कर दईए तो s कम्स आउट टू बी 10/7 GH बाय 2g। तो आंसर आ गया, सॉरी 5/7 H, सी ऑप्शन आ जानी ना। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना। अच्छा, हुण इहदे विच ना जिहड़ा ध्यान दिओ बेटा, इहदी स्टेटमेंट च एक गलती है, उन्होंने करैक्ट करो। ए यूनीफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग डाउन ए स्मूथ नहीं है, इत्थे कट लो, एक गलत वर्ड है ना, रफ इनक्लाइन प्लेन।
नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड प्रॉब्लम है बेटा, ए सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर resting on a rough horizontal plane is given a horizontal impulse directed through its center so that it starts sliding with an initial velocity v naught, and when it finally starts rolling without slipping, the speed of its center is। उन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, ये रूटीन च नहीं किया आपां। तो आ बेटा थोड़े कोल है एक बॉडी, हुण इहदी शेप जो है सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है, स्फीयर। हुण रेस्टिंग ऑन ए रफ होरिजोंटल प्लेन इज गिवन ए होरिजोंटल इंपल्स, मतलब आपां इहनूं स्ट्राइक कीता, एक मतलब इंपल्स मीनस प्रोवाइड करन दा मतलब एक झटके दे नाल इंस्टेंटली वेलोसिटी प्रोवाइड करनी, मोमेंटम प्रोवाइड करनी। उहदे नाल होया कि इहदे सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी कितनी है बेटा, v नॉट हो गई। अच्छा हुण बेटा क्योंकि स्टार्टिंग दे विच इहदे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, हुण ध्यान दिओ बेटा, इहदा मतलब इहदा हर पॉइंट जिहड़ा वा ना स्टार्टिंग च जिद्दां इहनूं इंपल्स मिली तो इहदे हर पॉइंट दी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। इहदा मतलब आ जिहड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इहदी वेलोसिटी भी v नॉट है विद रिस्पैक्ट टू दिस सरफेस। हुण क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा विद रिस्पैक्ट टू दिस सरफेस फॉरवर्ड डायरैक्शन च जा रहा, तो जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड डायरैक्शन च होएगी, और ये फ्रिक्शन केड़ी है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। अच्छा हुण ये जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस पॉइंट ते लग रही है, इस तो इलावा नॉर्मल रिएक्शन भी है, वेट भी है ना, ये फोर्सेस लग रही हैं। हुण बेटा जिहड़ी इंपल्स सी वो तो एक इंस्टेंट ते लगी, खत्म हो गई, उस तो बाद वो मतलब फोर्स लगातार नहीं लग रही, तो उन्होंने इनिशियल मोमेंटम प्रोवाइड की, दैट्स ऑल। हुण तुसी नोट करो बेटा इस केस दे विच, और ये फाइनली बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। हुण जदों ये बॉडी रोल करेगी तो यदी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सपोज v हो गई, और क्योंकि ये रोल कर रही है फाइनली विदाउट स्लिपिंग तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। हुण बेटा ध्यान दिओ, हुण गल नूं समझो, हुण जिहड़ा इत्थे ध्यान चाहनी ना गल, आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा, तो चाहे नॉर्मल रिएक्शन है, चाहे वेट है, तो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन है, इन्हां तिन्नां दी लाइन्स ऑफ एक्शन, चाहे नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है, फ्रिक्शन है, इन्हां तिन्नां दी लाइन्स ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चो पास कर रही है। तो अगर आपां इन्हां तिन्नों फोर्सिस करके टॉर्क निकालते हैं अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अगर तुसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे अबाउट टॉर्क निकालते हैं पुत, तो तुसी की नोट करोगे, क्योंकि तीनों फोर्सिस दी लाइन ऑफ एक्शन इन्हां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चो निकल रही हैं, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे अबाउट तीनों फोर्सिस दी टॉर्क जीरो आएगी। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट दे अबाउट टॉर्क जीरो है तो इस पॉइंट दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, कंजर्व है। तो हुणे गल क्लीयर हो गई। इट मीनस आप इत्थे लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, पर किहड़े पॉइंट दे अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस दे अबाउट। हुण इस वक्त इनिशियली ये जिहड़ी, क्योंकि बॉडी का मास अगर m है, वेलोसिटी v नॉट है, और आ जिहड़ा लाइन ऑफ मोशन है, तो इहदा इंस्टेंटेनियस एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी है, m v नॉट r। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम की है बेटा, तो इत्थे क्योंकि रोलिंग शुरू हो चुकी है, तो इत्थे एक तो है आई सी ओमेगा प्लस एम वी आर, आ दोनों ही है। हुण दोनों दे करके जिहड़ी एंगुलर मोमेंटम की डायरैक्शन है ना, वो सेम होने करके मैगनीट्यूड्स ऐड हो जाने हैं, तुसीं चैक कर सकते हो। हुण आई सी क्योंकि ये
सॉलिड स्फीयर है तो IC हैगा भाई दा 2/5 mr²। और क्योंकि ये रोल विदाउट स्लिपिंग है तो V ओमेगा आर है, तो ओमेगा की वैल्यू V/r आ गई। तो 2/5 mVr प्लस mVr। तो LI ते LF बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो तीनों टॉर्क जड़ियाँ फोर्सिस है उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन निकलन करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है वो अबाउट टॉर्क 0 है। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने करके तो इथों MR कैंसल आउट बेटा, V की वैल्यू 5/7। तो जो बॉडी रोल करेगी तो उसकी वेलोसिटी जी सेंटर ऑफ मास की है वो 5/7 आ जाएगी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, इनू चंगी तरह नाल थॉरोली समझना वा, है ना। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे विच गिवन है in a two particle system M1 M2 मासेज है। फर्स्ट पार्टिकल नू आपां हुण अच्छा देखो आ दो पार्टिकल सिस्टम है तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है सपोज वो है आपां इत्थे मान लैने आ सेंटर ऑफ मास है। हुण बेटा ध्यान दिओ, हुण अगर आपां सेंटर ऑफ मास नू मान लैने आ ओरिजिन तो आ R1 है आ R2 है। तो इनिशियली क्योंकि RCM की वैल्यू जी आप लिखते हैं वो होंगे M1 R1 प्लस M2 R2 है ना, तो वैक्टर फॉर्म च होंगी है। हुण RCM क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास में ही ओरिजिन मान लिया हुण M1 R1 हुण क्योंकि ये ओरिजिन तो लैफ्ट वाला है वो तेनू माइनस लिखना है M1 R1 प्लस ये राइट वाला ये M2 R2 ओवर M1 प्लस M2 आ नंबर 1 आ गया। अच्छा हुण होया की है स्टेटमेंट नू देखो कि दो पार्टिकल सिस्टम दे विच जिहड़े पार्टिकल्स है फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास थ्रू डिस्टेंस d, है ना। तो आ मास इत्थे आ गया। हुण जदों इत्थे आ गया मास तो की कह रहा स्टेटमेंट नू पढ़ो ध्यान नाल, द डिस्टेंस थ्रू विच सैकेंड पार्टिकल मस्ट बी मूव्ड टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम। तो अगर M1 सेंटर ऑफ मास की तरफ d डिस्टेंस शिफ्ट होया तो M2 नू कितना किया जाए तो आप मान लेने आ d डैश, तो ताकि सेंटर ऑफ मास उत्थे रहे। ਇਹਦਾ मतलब अगर सेंटर ऑफ मास उत्थे ही रहिंदा वा तां सेंटर ऑफ मास नू क्योंकि ओरिजिन मन्निया तो वो 0 ही रहना वाला। पर हुण जदों मास इत्थे आ गया पुत M1 तो ये कोआर्डीनेट्स की हो गए -M1, तो आ डिस्टेंस सीगा R1 उहदे चों आ D निकल गया तो आ कितना रह गया। तो आ माइनस क्यों लिया? क्योंकि आ पार्टिकल ओरिजिन तो लैफ्ट वाला है, इदां ही आ वाला। हुण आ वाला डिस्टेंस कितना रह गया? ये डिस्टेंस रह गया R2 माइनस D डैश, और क्योंकि ये राइट वाला है तो प्लस आना ओवर। हुण इहदे अकॉर्डिंगली M1 हुण बेटा इत्थों तुसीं सॉल्व कर सकते हैं। आ देखो ना M1 R1 माइनस M1 D इज इक्वल टू M2 R2 माइनस M2 D डैश। हुण आ दोनों बराबर है ना, कट्टे जाने पहले पार्ट तो। सो आ बचिया साडे को 1 माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया तो D डैश की वैल्यू आ गई M1 ओवर M2 D। मतलब सैकेंड पार्टिकल नू कितना शिफ्ट करना पैना M1 ओवर M2 इंटू D ताकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेम पोजीशन ते लाई करे। तो इस तरीके नाल है ना। नारायण समय लग रही है?
अंकुश, लक्ष्या। हाँ, हुण देखो बेटा, ये सीगा क्वेश्चन नंबर 3। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, उहदे च ध्यान दिओ। ये पुली है जिसका रेडियस है, दिस इज पुली, तो इसका रेडियस है 2 मीटर, इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय फोर्स F न्यूटन अप्लाइड टेंजेंशियली। तो फोर्स लगाई जा रही है बेटा जी टेंजेंशियली लग रही है ना, ये 20t माइनस 5t स्क्वेयर न्यूटन च है, t टाइम सेकेंड च है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई की वैल्यू दी हुई है बेटा 10 kg स्क्वेयर मीटर है ना। द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। हुण देखो बेटा, हुण ध्यान दिओ कि ये जिहड़ी फोर्स है ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। टाइम डिपेंडेंट फोर्स का मतलब बेटा कि इस फोर्स की वैल्यू बदल रही है ना, जिदा टाइम चेंज हो रहा वा। तो हुण बेटा ध्यान दिओ, एक टाइम इदा का आएगा जदों फोर्स 0 हो जाएगी। अच्छा, और ये फोर्स क्योंकि टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो आ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस फोर्स करके टॉर्क जी RF है, क्योंकि साइन 90 डिग्री होने करके ना। तो हुण R सानू 2 मीटर दिता वा, F की वैल्यू 20t माइनस 5t स्क्वेयर है बेटा। हुण बेटा ध्यान दिओ, जदों ये टॉर्क लगाई गई है ना, तो ये टॉर्क बन गई थोड़ी 40t माइनस 10t स्क्वेयर। हुण होएगा कि, हुण गल नूं समझिओ, ये टॉर्क इस पुली नूं पहला एंगुलर एक्सलरेशन पैदा करेगी है ना। तो अगर इनू एंगुलर एक्सलरेशन इस पुली ते पैदा हो रही है, ठीक है, तो वही एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हुण इहदी स्टेटमेंट नूं दोबारा पढ़ो। ए पुली ऑफ रेडियस 2 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय फोर्स F न्यूटन where t is measured in second applied tangentially. If the moment of inertia of the pulley about its axis is 10 kg square meter, the number of rotations made by the pulley before its direction of motion is reversed. हुण देखो बेटा, गल नूं समझो। हुण इत्थे देखो कि आ जिहड़ी t है ना, जिस तरह आफ्टर 1 सेकेंड है, टॉर्क कितनी लग रही है 40 माइनस 10 30। आफ्टर 2 सेकेंड टॉर्क लग रही है 80 माइनस 40 है ना, समझ आ रही है ना। आफ्टर 3 सेकेंड टॉर्क कितनी लग रही है 120 माइनस 90। 4 सेकेंड कितनी लग रही है 160 माइनस 160 0 है ना। उस तो बाद हुण गल नूं सुनियो पुत, टॉर्क कितनी लग रही है 5 सेकेंड बाद 200 माइनस 25 माइनस 50। चैक कर लो, अलग अलग सैकेंड बाद की टॉर्क तुसी देख सकते हैं। तो तुसी की नोट किया, आफ्टर 4 सेकेंड टॉर्क 0 हो गई, और उस तो बाद टॉर्क की डायरैक्शन उल्ट हो गई कि जी टॉर्क पहला इनू एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही सी, हुण उहनूं क्लॉकवाइज घुमाएगी। मतलब गल नूं हुण समझो बेटा कि ये जी टॉर्क है ना, ये वेरीएबल फोर्स टॉर्क है। हुण वेरीएबल टॉर्क जिहड़ी है, हुण तुहानूं याद होएगा टॉर्क दे करके हुंदा आई अल्फा। तो अगर टॉर्क वेरीएबल है तो अल्फा भी वेरीएबल है, अल्फा वेरीएबल है। और अल्फा की वैल्यू बेटा है डी ओमेगा बाय डी टी। तो डी ओमेगा टॉर्क ओवर आई डी टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरह का समझना पैना ना, गल नूं समझो। हुण बेटा टॉर्क वेरीएबल है, आई कॉन्स्टेंट ही है, गिवन है, और है ना। तो यदा मतलब डी ओमेगा की वैल्यू हो गई, टॉर्क की वैल्यू है 40t माइनस 10t स्क्वेयर। तो आई की वैल्यू दी हुई है 10 तो इंटू
dt। तो हुण इत्थे बेटा जो आपां इहनूं इंटीग्रेट करांगे डी ओमेगा, तो ये बन गई बेसिकली 4t माइनस टी स्क्वेयर डी टी। ये दो पार्ट हो गए ना, तो 4t dt माइनस टी स्क्वेयर डी टी। हुण गल नूं समझियो। हुण इस केस दे विच सब तो पहला आपां ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना, इनीशियल ओमेगा। उस तो बाद पता की होना, देखो डायरैक्शन किद्दां रिवर्स होनी है। पहला इस फोर्स ने जिहड़ी टॉर्क लगानी है अप टू 4 सैकेंड तक, उहदे करके पुली इदां घूम रही है बेटा, इदां घूम रही है। उस तो बाद ये जिहड़ी फोर्स है वो क्योंकि उहदे करके टॉर्क उल्ट हो जानी है, नैगेटिव हो जानी है, तो उहदे करके उस टॉर्क ने बेसिकली रिटार्डिंग टॉर्क का काम करना, रिटार्डेशन का। इस करके उन्हें पहला पुली जिहड़ी घूम रही सी एंटी क्लॉकवाइज, उन्होंने पहला स्लो करना, स्लो करन तो बाद रोक के फिर दोबारा क्लॉकवाइज चलाना वा। तो ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਰੁਕੇਗੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ कि ਜਿਹੜੀ बॉडी है वो शुरू तो रेस्ट तो स्टार्ट हुई है और फाइनली भी वो रुकना वा, रुकेगी फिर, क्योंकि जिदा आप सिंपल मोशन ही ट्रांसलेशनल मोशन है, वो जो तुम अगे नूं जाने है ना कार च, तो अगर तुसी बैक गियर पाना वा तो पहला कार रोकनी पएगी, क्योंकि कार रुकेगी फिर वापस आएगी, है ना, वन डायमेंशनल। वही सेम चीज़ है बेटा कि आ जी फोर्स आप शो की है, ये करके ये जी पुली है ये किदां घूम रही है पुत, एंटी क्लॉकवाइज। और पहले 0 तो लैके 4 सैकेंड तक तो ये फोर्स करके जी टॉर्क लग रही है वो एंगूलर वेलोसिटी नूं वधा रही है। उस तो बाद 4 सैकेंड तो बाद जी टॉर्क है वो डायरैक्शन उल्ट होने करके उन्हें एंगूलर वेलोसिटी नूं घटाना शुरू कर देना और फिर पुली नूं रोकना वा, रोकन तो बाद फिर क्लॉकवाइज उन्होंने तेज करना शुरू करना। तो ये कंसैप्ट है। तो आप सब तो पहला की लभीए पुत्र, आप वो टाइम लभना वा जदों शुरू च भी रेस्ट ते सी, फाइनली भी रेस्ट ते है। तो आप पहला वो टाइम लभीए जिन्नी देर बाद ये पुली पहला घूम के फिर फास्ट होएगी, फिर उस तो बाद रिटार्डिंग टॉर्क करके स्लो हो के फिर दोबारा रुक के फिर डायरैक्शन चेंज करेगी। सो वो लिए आप टाइम 0 तो टी पुट करता ना इत्थे, तो 0 इज इक्वल टू आ बन गया पुट तुहाडा टी स्केयर बाय 2 और आ बन गया टी क्यूब बाय 3। हुण आ तुहाडा आ गया तुहाडे कोल 2t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वेयर इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, है ना, 6 सैकेंड आ गया तुहाडा टाइम। तो टाइम कितना आ गया पुत्र, 6 सैकेंड। तो ये जो 6 सैकेंड का टाइम आया ना तुहाडा इत्थों, ਉਹਦਾ मतलब है भी 6 सैकेंड बाद टॉर्क लगन तो 6 सैकेंड बाद डायरैक्शन उल्ट होनी है, जबकि टॉर्क ने 0 किन्ने टाइम बाद होना, टॉर्क विल बी 0 होगी जो आप टॉर्क 0 पुट करांगे टाइम नू, तो 4 सैकेंड बाद, तो 4 सैकेंड बाद टॉर्क खत्म हो गई, है ना। फिर उस तो बाद टॉर्क की डायरैक्शन उल्ट हो गई और 4 तो अगले 2 सैकेंड के विच डायरैक्शन मतलब जी एंगूलर वेलोसिटी है स्लो हुई, उस तो बाद बॉडी रुकी फिर दोबारा क्लॉकवाइज डायरैक्शन च घूमन लगी। ये बड़ा मतलब कंसैप्ट नूं दिमाग च बिठाना पैना तुहानूं, है ना, इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुण इहदे विच की होया बेटा कि आपां देखना वा कि 6 सैकेंड के दौरान 0 तो लैके 6 सैकेंड तक कितनियां रोटेशनस हुईयां ना। तो हुण बेटा देखो आ जिहड़ा केस आया वा साडे कोल, ठीक है, इत्थे आपां ये टाइम लभ्या वा जिस तो बाद रुक गई है। हुण जिहड़ा डी ओमेगा वा वो डी टी के बराबर है। सो इत्थों आपां पहला ओमेगा कढ सकते हैं जनरली, तो वो जिहड़ा ओमेगा वा इन जनरल, है ना, तो उस तो बाद आपां उहनूं थीटा च कन्वर्ट करिए। हुण देखियो, हुण एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके IIT लई। तो देखो बेटा आ पॉइंट्स तो क्लीयर हो गए सानू। हुण आ देखो
हुण आ जिहड़ा इक्वेशन है डी ओमेगा, ये आप पर्टिकुलर केस लभ्या ना टाइम, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया थोड़े कोल 4t dt माइनस टी स्केयर डी टी। तो इत्थे ओमेगा की वैल्यू आ जानी है 4t² माइनस टी क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 2t² माइनस टी क्यूब बाय 3 ओमेगा। ये आ जाना डी ओमेगा बाय डी टी। तो ये बन गया 2t² माइनस टी क्यूब बाय 3, तो डी थीटा आ जाना थोड़ा 2t² dt माइनस टी क्यूब बाय 3 dt। हुण जदों आपां इहनूं इंटीग्रेट करांगे दैट बिकम्स थीटा। हुण इत्थे लिमिट्स पता की लैनी है पुत, आपां लिमिट लैनी वा क्योंकि 6 सैकेंड बाद डायरैक्शन उल्ट होनी है। तो इसका मतलब इनीशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 6 सैकेंड है। तो ये ध्यान च रखियो जदों आपां इहनूं इंटीग्रेट करना वा, जीरो टू 6, तो इत्थे इहनूं सॉल्व करके उत्थों थीटा निकाल लेना। तो हुण एक रोटेशन दे विच कितनी एंगूलर डिसप्लेसमेंट हुंदी है बेटा 2 पाई। दो रोटेशंस च 2 × 2 पाई, 3 रोटेशन च 3 × 2 पाई। इसका मतलब आपां नंबर ऑफ रोटेशंस लभनी आ, तो थीटा इत्थों लभ पिया। सो इस थीटा नूं आपां किहदे नाल इक्वेट कर देना 2 पाई n नाल। तो n की वैल्यू आ जानी है, तो उत्थों नंबर ऑफ रोटेशंस तुहाडियां आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि आपां यही दसना ना कि बॉडी जिहड़ी है इस वेरीएबल फोर्स करके, जो वेरीएबल टॉर्क लग रही है उहदे करके वो अपनी डायरैक्शन नूं रिवर्स करन तो पहलां कितनियां रोटेशंस कंप्लीट कर चुकी है। तो पहलां तो आपां उहदे लई लभ्या कि डायरैक्शन रिवर्स होण वेले की होना, उहदी एंगूलर वेलोसिटी अगेन 0 हो जानी है। तो उस तो बाद डायरैक्शन रिवर्स होनी, उत्थों आपां टाइम लभ लिया 6 सैकेंड का। इसका मतलब 0 तो लैके 6 सैकेंड तक जो है वो डायरैक्शन रिवर्स होनी है। तो इसका मतलब 6 सैकेंड आप एंगूलर डिसप्लेसमेंट कढ़नी है। तो 6 सैकेंड एंगूलर डिसप्लेसमेंट आप इंटीग्रेशन नालों कढ़ लेनी है। फिर नंबर ऑफ रोटेशन दसन लई थीटा, क्योंकि 2 पाई n हुंदा, तो n की वैल्यू थीटा बाय 2 पाई आएगी। तो इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है बेटा, तो इनू समझो। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5। हुण जो क्वेश्चन ये समय लग गई नारायण, अंकुश, लक्ष्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ए स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलैस टेबल टॉप। तो हुण आ जिहड़ा पार्टिकल है, आ रस्सी है, आ पार्टिकल है ना। तो जदों आपां इस रस्सी नूं खिंचांगे तो जिहड़ी टेंशन लगेगी, फोर्स लगेगी, वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग है रेडियल डायरैक्शन वाल। तुहानूं याद है कि जिहड़ी टॉर्क पैदा करदा वो फोर्स का किहड़ा कंपोनेंट करदा पुत, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। हुण क्योंकि जदों आपां इस रस्सी नूं खिंचांगे ताकि ये रेडियस छोटा हो जाए, तो जिहड़ी फोर्स लगनी है अलॉन्ग द रेडियस लगनी है। मीनस इस फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट 0 होने करके टॉर्क नहीं लगनी। तो जे टॉर्क नहीं लगनी तो एंगूलर मोमेंटम ने कॉन्सटेंट रहना वा। सो इसका मतलब इत्थे आपां एल कॉन्सटेंट कंसैप्ट लगा सकते हैं। अच्छा, हुण एंगूलर मोमेंटम का कंसैप्ट जिहड़ा वा ते काइनैटिक एनर्जी का रिलेशन वो है L² बाय 2I। तुहानूं याद है। तो इसका मतलब अगर L कॉन्सटेंट है तो काइनैटिक एनर्जी I ते डिपेंड करेगी। हुण जदों पार्टिकल दे सर्कल का रेडियस R है तो वह I है पुत mr², है ना, इनीशियली। और जदों इस पार्टिकल का स्प्रिंग के खिंचण नाल रेडियस अद्धा रह गया तो r/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हो गया m। तो नवी काइनेटिक एनर्जी की रह गई पुत mr² बाय 4, है ना। तो K1/K2 की रेशो की आ गई 4 टाइम्स। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी, है ना। इदा ही आएगा पुत, नहीं वध गई, सॉरी उल्टा हो गया ना। K2 = 4 आ गया,
आ 4 ऊपर जाना ना, गलत लिखता आप, तो 1/4। तो K2 की वैल्यू 4 टाइम्स K1 है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नालों 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा। सो ये कंसैप्ट में इदा समझना बहुत। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर पहला 7th देख लो पुत्र। ये सॉलिड स्फीयर जिहड़ा वा ਇਹਦਾ मास m है, रेडियस r है, वो सेंटर है ना। तो ये सॉलिड स्फीयर अबाउट डायामीटर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नाल रोटेट कर रहा। हुण ये सॉलिड स्फीयर अर्थ भी हो सकती है, तो अर्थ के लिए ओमेगा की हो गया 2π/t टाइम पीरियड 24 घंटे। अच्छा, हुण उन्हें की किया, कहता इफ इट कूल्स सो दैट इट्स रेडियस रिड्यूसिस टू 1 nth, तो हुण किसी कारण करके कॉन्ट्रैक्ट कर गया। हुण मास च नहीं कोई फर्क पिया कॉन्ट्रैक्ट करन ते, रेडियस जिहड़ा 1 nth हो गया, मतलब नवा रेडियस जिहड़ा वा वो r/n हो गया। मास उन्ने दा उन्ना ही है पुत, कूल करके कॉन्ट्रैक्ट किया ना उन्हें। तो हुण नवी एंगुलर वेलोसिटी की होगी, तो हुण पुरानी एंगुलर वेलोसिटी जिहड़ी ओमेगा वा, नवी ओमेगा डैश है। तो जिहड़ा पुराना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2/5 mr² है, तो नवा जिहड़ा वा आई डैश वो है 2/5 m डैश r डैश स्क्वेयर, है ना, mr²। हुण बेटा एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितनी है, आई ओमेगा, फाइनली आई डैश ओमेगा डैश, और ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उत्थों आप ओमेगा डैश निकाल सकते हैं, आई ओमेगा बाय आई डैश। हुण आई की वैल्यू 2/5 mr² है ओमेगा, और आई डैश की वैल्यू 2/5 m डैश m के बराबर ही है पुत, और r डैश की वैल्यू r/n होने करके r²/n² हो गया, मतलब i/n हो गया ना, n²। तो आई बाय इनू आप सीधा ही रख सकते हैं, आई ओमेगा ओवर i/n², तो n² ओमेगा। तो नवी एंगुलर वेलोसिटी पुरानी नालों n² टाइम्स हो जाएगी पुत। तो लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो निकाल सकते हैं। हुण जिद्दां अगर वो कहता कि नवा रेडियस पुराने का हाफ हो गया, तो n जिहड़ा वा वो 2 होने करके 4 ओमेगा आंसर आ जाएगा। जे पुराना नवा रेडियस जिहड़ा वा वो 1/3 रह गया, तो 9 ओमेगा हो जाएगी, ओमेगा डैश एंड सो ऑन। तो वो अकॉर्डिंगली निकालना वा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, इनू याद रखना बेटा। अच्छा, हुण देखो, हुण क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि स्टेटमेंट सुनो। A square plate of uniform thickness and density is divided into 4 squares of equal area, and if one of them is cut off, the position of center of gravity will be at a distance 1 meter from the center of gravity of the original square plate. So what is the area of the original square plate? गल नूं सुनो पुत, कि थानू गिवन पता की है कि आ साडी ओरिजिनल स्क्वेयर प्लेट है पुत। तो मान लो यदी साइड जिहड़ी है वो है ए, और ये आपां 4 इक्वल पार्ट्स स्क्वेयर बना ले, है ना। तो हर स्क्वेयर का साइज ए, है ना, a/2 तो आ इहदा ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास है पुत। हुण वो कहंदा की कीता आपां इन्हां चारां विचों छोटे स्क्वेयर्स दे विचों एक स्क्वेयर नूं हटाता, कटता, है ना, रिमूवड। तो जदों आपां इहनूं रिमूव कीता बेटा, तो जदों ये चारों सीगे तो सेंटर ऑफ मास इत्थे सी पुत। हुण जदों चारों चों एक रिमूव करता तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर गया थ्रू 1 मीटर।
1 मीटर शिफ्ट कर गया पुत। हुण आपां ए दी वैल्यू निकाल के जिहड़ी पूरी स्क्वेयर प्लेट का एरिया दसना वा, है ना, तो वो कैलकुलेट करना वा। हुण इहदे च पुत कंसैप्ट की लगा सकते हैं, तुसीं देखो कि आपां इस डायगनल नूं ना मान लो एक्स एक्सिस मान लिया, तो हुण इहनूं ओरिजिन मान लिया, तो आपां की मनना वा कि जदों आ पोर्शन रिमूव हो गया तो सिस्टम किहदे बराबर है पुत्र, तो सिस्टम बराबर है कि पूरा स्क्वेयर प्लस आ नैगेटिव एरिया, है ना। हुण पूरे स्क्वेयर का एरिया, हुण इत्थे फार्मूला आपां किहड़ा लगा देना, एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स सी एम जिहड़ा वा उहदी जगह आपां मास की जगह ते एरिया ले आना, A1 x1 प्लस A2 x2 ओवर A1 प्लस A2, है ना। ये तो जनरल एरिया की टर्म च है, पर क्योंकि इत्थे रिमूवड होया वा इस करके असीं इत्थे माइनस, तुहानूं रिमूव वाला आपां पहलां भी कीता होया सी ना, ऑलरेडी डिस्कस कीता वा। हुण जदों हुण आ जिहड़ा इत्थे A1 है वो है पूरे का एरिया, पूरे का एरिया, तो पूरे का एरिया तो बन गया थोड़ा, क्योंकि साइड ए है तो ए स्क्वेयर, पर जिहड़ा पूरा वा उहदा सेंटर ऑफ मास जिहड़ा वा वो साडा ओरिजिन होने करके x1 0 है माइनस। हुण A2 की वैल्यू बेटा, A2 है आ वाला एरिया, तो आ एरिया है ए स्केयर बाय 4, और तुहानूं पता वा कि आ जिहड़ा स्क्वेयर है उहदा अपना ज्योमैट्रिकल सेंटर हुंदा ना, तो आ डिस्टेंस पुत कितना होना, आ वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, तो आ डिस्टेंस क्योंकि आ डिस्टेंस a/2 है, आ भी a/2 है ना, तो नहीं आ कितना होना पुत, पाइथागोरस थ्योरम तो अंडर रूट ए स्क्वेयर बाय 4 प्लस ए स्क्वेयर बाय 4, है ना, आ पूरा डायगनल, क्योंकि आ साइड a/2 का होल स्क्वेयर, a/2 का होल स्क्वेयर है, तो एक ही बन गया ए स्क्वेयर बाय 2 अंडर रूट, तो a/√2, तो ये पूरा, तो हाफ कितना होया पुत, आ वाला हाफ है डायगनल का, तो a/2√2, a/2√2, और नीचे a1 है ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 4, और आ कितनी वैल्यू दी है, आ डिस्टेंस जिहड़ा दिता वा दिस डिस्टेंस, क्योंकि ये ओरिजिन तो लैफ्ट वाला है तो इनू आप मान लेना 1 मीटर, -1 मीटर। हुण इत्थों सॉल्व करके तुसीं ए स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपां नूं तां एरिया ही चाहिए ना, तो इनू सॉल्व करना, तो इस तरीके नाल सॉल्व होना बेटा। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 8 जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली की याद करना, एक थिन वायर है जिसकी लेंथ L है और जिसकी यूनीफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो है, उन्होंने आप सर्कुलर लूप बनाता। आ जी सर्कुलर लूप बनी है ये उस वायर तो बनी है जिहदी लेंथ L है, और ये सर्कुलर लूप का अगर रेडियस R है तो 2πr L के बराबर है। और बेटा हुण इहदी लीनियर मास डेंसिटी रो जिहड़े है ना, वो लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, तो हुण इस वायर की लेंथ क्योंकि L है तो मास की हो गया रो इंटू L, है ना, ये बन गया। हुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस, आ जी x डैश एक्सिस है ना बुता वाली, तो ये वाली एक्सिस आ जी सेंट्रॉइडल एक्सिस है, तो आ रिंग है, तो आ वाली सेंट्रॉइडल एक्सिस होंगी है mr², जबकि आ डायामीट्रिक वाली होंगी है हाफ mr²। हुण आ वाली एक्सिस ये पैरलल है, तो उत्थों फिर आई की वैल्यू की आ जानी है IC प्लस mr², है ना, क्योंकि आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो 3/2 mr² आ गया थोड़ा आंसर। हुण बस ये की करना, m की जगह ते रो L और r की जगह ते L/2π, तो इनू सॉल्व करके प्रॉपर आंसर लिख लेना पुत।
तो इस तरीके नाल तुहाडा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। दोनों के मासेस इक्वल है, रेडियस बराबर है, of equal mass and radius are placed over a rough horizontal surface after rotating it about its mass center with same angular velocity। दोनों की angular velocity omega naught है। Once the pure rolling starts, let v1 and v2 be their linear speeds of their centers of mass। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਿਓਰਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਲਿੰਗ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਓਰਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲਿੰਗ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿੰਗ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ओमेगा आर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ ओमेगा डैश कर ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਬੋਡੀ आ सरफेस है तो शुरू च वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट नाल जदों घूमेगी तो ये अकॉर्डिंगली जोड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ध्यान दियो जोड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ये पिछे नूं जा रहा पुत विद रिस्पैक्ट टू सरफेस, क्योंकि जी एंगुलर वेलोसिटी करके हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी हुंदी है अलॉन्ग द टेंजेंट हुंदी है। सो इसका मतलब जोड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस विद रिस्पैक्ट टू सरफेस क्योंकि पिछे नूं जा रहा तो यदा मतलब जी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अगे नूं लगेगी एफ के, और ये कितनी होएगी म्यू एन, और एन कितनी होएगी बेटा एम जी के बराबर। तो आ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई है ना, और क्योंकि दोनों का एम सेम है, जी भी सेम है, म्यू भी सेम है, तो एफ के भी सेम होएगी दोनों केसिस दे विच। अच्छा यदी लोड़ आपां नूं सैकेंड केस च पैनी ज़्यादा अगला, पर उस तो पहला देखो बेटा हुण इस वक्त क्योंकि आ जिहड़ी फ्रिक्शन है वेट है नॉर्मल रिएक्शन है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चों पास कर रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट इन्हां दी टॉर्क जीरो है इंस्टैंटेनियस एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब असी इंस्टैंटेनियस एक्सिस के अबाउट लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। हुण इहदी इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितनी है पुत आई ओमेगा है ना, ये अबाउट आई ओमेगा वा ये अबाउट आ आई है। तो सॉलिड सफीयर के लिए आई हो जानी है बेटा 2/5 mr² प्लस mr² 7/5, और हॉलो सफीयर के लिए आई सी होंगी है 2/3 mr² प्लस mr² 5/3 mr²। तो आई की वैल्यू सॉलिड सफीयर लिए कितनी आ जानी है पुत 7/5, और हॉलो ली आ जानी है 5/3 mr², ये याद रखना वा। अच्छा फिर उस तो अगली गल, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, तो आ इनीशियल एंगुलर मोमेंटम है, बट थोड़ी देर बाद इसका केड़ा मोशन हो गया पुत, तो थोड़ी देर बाद इसका मोशन हो चुका वा रोलिंग मोशन। तो हुण फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट कितनी होनी है, तो आई ओमेगा प्लस एम बी आर है ना, ये रोटेशन करके और ये ट्रांसलेशनल करके, और ये दोनों को आप की कर देना इक्वेट। अच्छा और ओमेगा की वैल्यू v/r भी है ना, ये भी गल याद रखनी है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इत्थे आप ओमेगा की जगह पे v/r भी लिख सकते हैं ना।
ਹੁਣ एल आई और एल एफ बराबर होने करके बेटा तो आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई वी बाय आर प्लस, तो v की वैल्यू की आ गई देखो इतने ध्यान नाल, तो v की वैल्यू आ गई, v कॉमन आ गया तो आई ओमेगा नॉट ओवर v कॉमन कढ़ ली आप आई बाय आर प्लस एम आर है ना, तो आई बाय आर प्लस एम आर। हुण गल नूं सुनियो पुत, हुण आई कॉमन कढ़ीए आप तो ओमेगा नॉट ओवर 1 बाय आर प्लस एम आर बाय आई आ बन जाना। हुण एक्चुअली एम और आर तो दोनों लिए सेम है, ओमेगा नॉट भी सेम है, तो आई जिहड़ा वा वो डिनोमीनेटर च भी डिनोमीनेटर मतलब उपर आ जाना ना, यदा मतलब वेलोसिटी किहदी ज़्यादा होऊ जिहदा आई ज़्यादा होएगा, तो आई किहदा ज़्यादा वा दोनों चों पुत, तो सॉलिड स्फीयर का आई जिहड़ा वा वो है क्योंकि 2/5 प्लस एम आर स्क्वेयर होना ना, तो वो तो हो गया 7/5 एम आर स्क्वेयर सॉलिड स्फीयर ले, ते हॉलो लिए कितना वा 2/3 प्लस एम आर स्क्वेयर तो 5/3। हुण तुसीं इत्थों देखो ये 1.4 है और यदी वैल्यू ज़्यादा वा, तो हॉलो वाले दी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद जो रोलिंग मोशन एक्वायर करेगा वो वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, इट मीनस V2 की वैल्यू V1 तो ज़्यादा होएगी, मतलब V1 लेस दैन V2 होएगी, तो आंसर C आ जाएगा। तो इस तरीके नाल ऑप्शन सिलेक्ट की है पुत। अच्छा फिर देखो हुण इहदे विच उहने पुछया वा किन्ने टाइम बाद रोलिंग मोशन स्टार्ट होएगा, है ना, एक नवा कंसैप्ट है, इनू ध्यान नाल समझियो पुत। जिहड़ा नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 10 इहदे विच है इन द अबव प्रॉब्लम लेट T1 एंड T2 बी द टाइम्स वैन प्योर रोलिंग ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड ऑफ होलो स्फीयर इज स्टार्टेड दैन। हुण आ देखियो बेटा, तो आ कंसैप्ट तो साडे हो गए क्योंकि ये तो सैकेंड क्वेश्चन नाल मिलते सीगे, इस करके हुण जदों 10th प्रॉब्लम आ गई साडी बई जदों शुरू च रोटेशनल मोशन सी ते फिर रोलिंग मोशन स्टार्ट होया तो कितना टाइम लगा है ना T। हुण देखो बेटा हुण आ जिहड़ी फोर्स है इस फोर्स ने की किया बेटा, जिहड़ा सेंटर ऑफ मास पहला इनिशियली रेस्ट ते सी उहदी वेलोसिटी V करती, और इस फोर्स ने की की है एक्सलरेशन पैदा की है किन्नी, तो क्योंकि आ फोर्स फॉरवर्ड डायरैक्शन वाल लग रही है तो ये करके एक्सलरेशन क्यों होएगी फोर्स ओवर मास, तो जो मास ना डिवाइड करांगे म्यू जी, तो यदा मतलब आ जी वेलोसिटी आई है आफ्टर टाइम टी ये कितना कढ़ सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू जी टी, है ना, आ वेलोसिटी आ गई। और जिहड़ी एंगुलर वेलोसिटी है देखो बेटा पहला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट सी हुण ओमेगा हो गई, तो आ बेसिकली जिहड़ी फोर्स है ये करके जिहड़ी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लग रही है, टॉर्क लग रही है, तो पहला ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना, तो आ जिहड़ी टॉर्क है ये रोटेशन के उल्ट लगन करके ये रिटार्डिंग टॉर्क का काम करेगी, रिटार्डिंग टॉर्क, और ये करके जिहड़ी टॉर्क है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आ जिहड़ी फोर्स है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ते वेट ये दोनों फोर्सिस दियां लाइन्स सेंटर ऑफ मास चो लंघ रही हैं, तो इन्हां करके नहीं टॉर्क होनी, तो सेंटर मास दे अबाउट टॉर्क ये करके होनी है, तो किन्नी होनी है पुत सेंटर ऑफ मास दे अबाउट टॉर्क ये करके एफ के इंटू आर फोर्स इंटू, और ये बन जानी है थोड़ी म्यू एम जी इंटू आर, ये रिटार्डिंग टॉर्क है, तो इस करके जी एंगुलर एक्सलरेशन आनी है टॉर्क इज इक्वल टू आई सी अल्फा, तो एंगुलर एक्सलरेशन आ जानी है दिस वन, ये माइनस आनी है रिटार्डिंग है ना, इस करके माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया, म्यू एम जी आर और आई सी की वैल्यू जी है वो आप इत्थे नोट कर ली पुत। हुण जदों रोलिंग स्टार्ट हुई है पुत, है ना, जदों रोलिंग स्टार्ट हुई है ये अल्फा वा, तो जदों रोलिंग स्टार्ट हुई है तो ओमेगा की वैल्यू तो ये इक्वेजन सर्कुलर मोशन च पढ़ी सी आपां कि अगर इनिशियली बॉडी ओमेगा नॉट है वो एंगुलर वेलोसिटी तो फाइनली ओमेगा वा,
ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ t ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਪਲਸ at ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਪਲਸ ਅਲਫਾ t ਹੈ। तो आ जी ओमेगा वा पुत, ये है ओमेगा नॉट माइनस म्यू अल्फा की वैल्यू आप कढ़ी है mgr ओवर IC t। तो आ ओमेगा की वैल्यू है पुत और आ v की वैल्यू है। और क्योंकि इस वक्त रोलिंग हो चुका था v ओमेगा r के बराबर होने करके v है म्यू जी टी और ओमेगा की वैल्यू जी है वो पुट करिए तो ओमेगा नॉट आर माइनस म्यू एम जी आर स्केयर ओवर आई सी है ना, तो नाल आ गया टी। हुण टी वाली टर्म इकट्ठी कर लेने आप, म्यू जी ये उधर लै गए जो म्यू जी टी प्लस म्यू एम जी आर स्क्वेयर बाय आई सी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। हुण देखियो पुत इथों टी कितना आ जाना ओमेगा नॉट आर ओवर म्यू जी प्लस म्यू जी एम आर स्क्वेयर ओवर आई सी। तो ये साडा रिजल्ट आ गया। हुण इथों टाइम निकाल लेना ना तुसी, क्योंकि जिहड़ा सॉलिड सफीयर है पुत उहदा आई सी तो तुहानूं पता ही है सॉलिड सफीयर का, और हॉलो का भी पता वा, उतों एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी निकल सकदियां वा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, इनू आपां फिर लेटर ऑन दोबारा भी डिस्कस करांगे। तो अज सिर्फ टाइम बारे आइडिया लेना तो इत्थों पता लगेगा। हुण 11th प्रॉब्लम देखो बेटा, 11th प्रॉब्लम दे विच A circular platform is mounted on a vertical frictionless axle. Its radius is r is equal to 2 meter and moment of inertia is, हुण जिहड़ा सर्कुलर प्लेटफॉर्म है डिस्क ही है पुत, ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिता, रेडियस भी दिता, इट इज़ इनिशियली रेस्ट ते है। 70 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड बिगिनस टू वॉक अलॉन्ग द एज एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड द एंगुलर वेलोसिटी। हुण एक्चुअली देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। इस बार मैं क्वेश्चन जिहड़ा ईजी बनाया क्योंकि ये जिहड़ा प्लेटफॉर्म है ना, ये बेसिकली होरीजोंटल इदा वा, डायग्राम च वर्टिकल प्लेन च नज़र आ रहा ना इदा आ। तो ये जिहड़ा आदमी खड़ा वा आ इहदा सेंटर है, आ रेडियस आ गया जिहड़ा आदमी रिम ते खड़ा वा इत्थे। तो हुण जदों आदमी तुरेगा है ना, तो आदमी के पैरों और ये जी फ्रिक्शनल फोर्स करके ये टेंजेंशियल फोर्स लगन करके जो आदमी इस तरफ जाएगा मतलब इदा घूमेगा तो ये प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी उल्ट होनी है। मतलब परसन ने इदा चलना अगर एंटी क्लॉकवाइज तो प्लेटफॉर्म वो नीचे क्लॉकवाइज घूमेगा एंड वाइस वर्सा। हुण बेटा क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट ते सी तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्योंकि जीरो सी तो आदमी के चलन ते भी जो परसन प्लस प्लेटफॉर्म है दोनों की एंगुलर मोमेंटम कॉन्सटेंट ही रहनी, मतलब जीरो ही रहनी है। बस की होना जो आदमी की एंगुलर वेलोसिटी जी है सॉरी एंगुलर मोमेंटम जी है परसन की वो बन जानी है कितनी MVR, तो यही बननी है आई ओमेगा, क्योंकि आदमी जड़ा वा उसकी लीनियर वेलोसिटी दी है, यदी एंगुलर वेलोसिटी है। तो हुण क्योंकि टोटल सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम जीरो रहनी है। क्यों जीरो रहनी है? क्योंकि शुरू च परसन भी रेस्ट ते सी प्लेटफॉर्म भी रेस्ट ते सी, तो परसन के चलन करके प्लेटफॉर्म घूमना शुरू होया, इस करके टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहनी है। तो इनिशियली जो जीरो ते है तो फाइनली भी जीरो ते ही रहनी है। ये परसन दी है और ये फ्रेम दी है। तो उत्थों आपां ये रिलेशन बना सकते हैं। नैगेटिव साइन का मतलब उल्ट घूम रहे हैं, दैट्स ऑल।
पर हुण इहदे च ध्यान रखना पुत आ जिहड़ा v है ना ये एंगूलर मोमेंटम कड्ढण लई वेलोसिटी है विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। तो जे मान लो सानू विद रिस्पैक्ट टू प्लैटफॉर्म दिती हुंदी फिर साडे लई थोड़ी जी प्रॉब्लम आनी सी ना, रैलेटिव वेलोसिटी का कंसैप्ट लगना सी। तो उन्होंने आपां नैक्सट असाइनमेंट च डिस्कस करांगे। प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली IIT लई, तो वो आपां समझांगे। पर इत्थे जिहड़ा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगूलर मोमेंटम अप्लाई होया कि अगर एक प्लैटफॉर्म के उपर जो रेस्ट ते है, एक आदमी भी रेस्ट ते है इनीशली, अगर वो आदमी उस प्लैटफॉर्म के उपर क्लॉकवाइज चलना शुरू करता तो प्लैटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और पर टोटल एंगूलर मोमेंटम वो सिस्टम की कॉन्स्टेंट रहेगी। और क्योंकि इनीशली परसन और प्लैटफॉर्म रेस्ट ते सी, इस कारण करके टोटल एंगूलर मोमेंटम 0 ही रहेगी। सो ये कंसैप्ट है पुत जिहड़ा तुहाडे सामने दिता होया वा, तो इनू सॉल्व कर सकते हैं।